क्या आप जानते हैं कि अहंकार आपकी जान भी ले सकता है? ठीक सुना आपने। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आता है और वो रोता हुआ दुहाई देता है कि महाराज मेरा बच्चा मर गया। उस दरबार के अंदर बलराम जी, कृष्ण जी, अनिरुद्ध जी और उनके पिता प्रद्युम्न जी और उसके साथ साथ में अर्जुन जी भी बैठे हुए थे। सभी लोग बैठे हुए थे दरबार में और कोई कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि अगर आप लोग चाहें तो कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने तो मेरी कोई मदद नहीं की। और वो दुहाई देता हुआ रोता रहा। रोते रोते फिर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसा ही दूसरी बार भी होता है, तीसरी बार भी होता है। तो कोई भी वहाँ दरबार में जवाब नहीं देता उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण लांछन लगाने लगता है कि आप क्षत्रिय होकर के भी मेरे एक छोटे से बालक के प्राण नहीं बचा सकते हैं, किस प्रकार से आप क्षत्रिय हैं, और बहुत सारी बातें वो बोल के जाता है। कई बार ऐसा होता है, 7-8 बार, 7वीं बार जब हो जाता है, 8वीं बार में भगवान को जब देखते हैं सभी लोग कि मौन हैं, कि भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो अर्जुन को लगता है कि नहीं, मैं इन लोगों का बहनोई हूँ, मुझे कुछ कहना चाहिए। ये लोग नहीं कह रहे हैं तो मैं तो कह ही सकता हूँ क्योंकि मैं बहनोई हूँ। तो जैसे ही 9वीं बार में ऐसा होता है और ब्राह्मण आता है रोते रोते और वो दुहाई देने लगता है, तो अर्जुन खड़े होकर के बोलते हैं कि ब्राह्मण, तुम हम लोगों पर लांछन क्यों लगाते हो? इसमें हमारा क्या दोष है कि आप तुम्हारा बच्चा मर जाता है हर बार? तो उसने कहा कि आप लोग रक्षा नहीं करते इसलिए। तो अर्जुन ने बोला मैं रक्षा करूंगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि पहले तो ये बताइए कि आप हैं कौन और आप किस प्रकार मेरे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं? तो अर्जुन ने कहा मैं अर्जुन हूँ, गांडीवधारी अर्जुन, और इस बार मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की रक्षा करूंगा, और यदि ना कर सका तो मैं अपने आप को, अपने शरीर को आग में जला लूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है महाराज, अब की बार अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा ही कीजिएगा। तो जब 10वां बच्चा होने को था, तो जैसे ही प्रसव पीड़ा आरंभ होती है उसकी पत्नी को, ब्राह्मण की पत्नी को, तो अर्जुन को बुलाया जाता है। अर्जुन जाते हैं, जा करके वहाँ पर अपने तीरों से ऐसा कवच बना देते हैं जिसको कोई भेद ना सके, जिससे हवा भी पास ना हो सके। सिर्फ जरा सी सांस रखते हैं जहाँ से सिर्फ सांस लेने की जगह बचे, और बाकी कुछ भी नहीं। और घर के बाहर खड़े हो जाते हैं अपना गांडीव लेकर के कि देखता हूँ मृत्यु किस प्रकार से इस बार छूटती है। 10वीं बार जब ये बालक हो रहा था, तो जब सब क्रियाएं हो गई, तो उसके बाद जैसे ही बालक हुआ तो बालक ही गायब हो गया। अब माता अंदर थी उस बाड़ों के कवच के, तो उसको तो पता था कि मेरा बालक हुआ है, लेकिन बालक नहीं है। अब वो जोर जोर से चिल्ला करके पुकारती है, लेकिन उसका जो पति होता है, ब्राह्मण होता है, वो सुन नहीं पाता उसकी आवाज़ को। तो वो जोर जोर से उस तीर को ठोकने लगती है। तो ब्राह्मण को कुछ आहट समझ आती है, तो वो तुरंत अर्जुन को बुला करके लाते हैं और कहते हैं तीर खोलिए, लगता है बच्चा दोबारा जन्म ले चुका है। जैसे ही उस तीरों को हटाया जाता है, तो वो जो ब्राह्मणी होती है बहुत जोर जोर से रोती है और कहती है इस बार तो बालक ही गायब है पूरा। तो ब्राह्मण जो होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है अर्जुन पर। वो कहता है आपने किस प्रकार से रक्षा की है? आपने तो वचन दिया था कि आप रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ रक्षा नहीं हुई है, यहाँ तो पूरा पूरा बालक ही गायब हो गया, मृत्यु का तो छोड़ो। अर्जुन को भी बड़ा आश्चर्य होता है और अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं अपना रथ लेकर के। ब्राह्मण भी पीछे पीछे अर्जुन के पहुँच जाता है। अर्जुन कृष्ण दरबार पहुँचते हैं। भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन अर्जुन जो होते हैं अपने घमंड के कारण वो बताते नहीं है किसी को कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो ब्राह्मण जब आता है, ब्राह्मण आकर के दुहाई देने लगता है, कहता है कि आपने कहा था अगर आप रक्षा ना कर सके तो आप अपने आप को आग में जलाएंगे, तो चलिए आप चिता लगवाइए और आप आग में जल जाइए। तो अर्जुन को बड़ा ही दुख होता है कि अब तो मुझे जलना पड़ेगा। फिर उनको एक विचार आता है। वो कहते हैं ब्राह्मण देव, एक कृपा छोटी सी और कीजिए, जब आपको मुझे जलाना ही है, जलवाना ही है, तो ऐसा करिए मुझे एक अंतिम प्रयास और करने दीजिए। मैं 14 भुवनों में भ्रमण करके ये पता लगाऊंगा कि आपके बच्चे हैं कहाँ पर। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा और आप कर लीजिए भ्रमण। तो अर्जुन जो थे वो भ्रमण करते हैं, 14 भुवनों में जाते हैं और वहां जाकर के भी पता लगाते हैं, कोई भी बालक नहीं मिलता है। तो निराश होकर के, हताश होकर के कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं दरबार में। तो वहाँ फिर भी सभी लोग शांत ही थे। भगवान कृष्ण ने तब भी कुछ नहीं पूछा। तो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने आकर के जब देखा कि उनको 14 भुवनों में भी उनके कोई भी बच्चे नहीं मिले, तो ब्राह्मण फिर से क्रोधित हुआ और उसने कहा अब तो आप चिता लगाइए और आप अपने आप को जलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने तब अर्जुन से पूछा कि क्या हुआ पार्थ, बच्चे नहीं मिले? तो पार्थ ने जवाब दिया कि नहीं माधव, मैंने 14 भुवन ढूंढ डाले लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले, और अब तो बड़ी विकट समस्या है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आप जाइए और जा करके अपने आप को आग में जलाइए, क्योंकि आपने वचन दिया है।
तो जैसे ही वो चलते हैं, अर्जुन बार बार पलट के भगवान की तरफ देखते हैं कि काश अब रोक लें, अब रोक लें, अब कह दें कि पार्थ रुक जाओ, पार्थ रुक जाओ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। और जब चिता जल गई, चिता जलने के बाद 3 चक्कर भी घूमे अर्जुन ने, उसके बाद भी भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान ने इशारा किया कि जाओ, ऐसे करके इशारा किया कि आप जाइए और अपने आप को चिता में जलाइए। तो जैसे ही अर्जुन ने अपना पैर स्पर्श कराया अग्नि को, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुको पार्थ, ठहरो। उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ। तो जैसे ही अर्जुन वापस आए, बड़े ही प्रसन्न हुए। तो ब्राह्मण दुहाई देने लगा कि ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया, आपने अन्याय कर दिया प्रभु। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वचन क्या था, वचन स्मरण करो। वचन था कि ये अपने आप को, अपनी देह को अग्नि में जलाएंगे, और इन्होंने अपने पैर का अंगूठा अग्नि में जला लिया है। तो ये वचन भी पूर्ण हुआ। और आपको अगर मुझ पर विश्वास है तो आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपके बच्चों को लेकर के आऊँगा। और जैसा कि वचन दिया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लेकर के रथ पर बिठा करके पहुँच गए। वो पहुंच गए अपने धाम को। वहां जाकर के देखा तो वहां पर एक भगवान विष्णु जी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर विराजमान थे, जिनका कोई आकार नहीं था, सिर्फ एक ज्योति थी जो बात कर रही थी। तो उसने, जो ज्योति थी, उस ज्योति ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें कितना अहंकार है अपने ऊपर, तुम मुझ पर विजय पाना चाहते हो। मैं मृत्यु जीवन सब कुछ मैं हूँ, और तुम मुझ पर विजय पाना चाहते हो। क्या तुमको लगता है तुम मुझ पर विजय पा सकते हो? एक दिन मैं तुम्हारे पास भी आऊँगा और तुम्हारे प्राण भी हर लूँगा। तुम मुझ पर किस प्रकार विजय पा सकते हो? तो अर्जुन को भी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई, और उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। तो भगवान कृष्ण से उस ज्योतिर्लिंग ने बोला कि अब आपके वापस आने में सिर्फ 2 साल बचे हुए हैं, और अब आप ये सारे बच्चे ले जाकर के ब्राह्मण को सौंप दीजिए, और 2 साल में अपना जो भी कार्य है उसको संपूर्ण करके वापस आ जाइए। छोटी सी कहानी दोस्तों हमें ये सिखाती है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर आपसे बड़े और आपसे ज्ञानी लोग आपके साथ बैठे हुए हैं और वो अगर मौन है, तो इसका अर्थ है कि कुछ कारण है, इस वजह से वो मौन है। और यदि आप बीच में बोलते हैं, उन ज्ञानियों के बीच में आप अपना अहंकार प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी पतन होता है। अहंकार को अपने जीवन में मत धारण कीजिए, और प्रयास कीजिए कि आप अहंकार से मुक्त हो सकें।